Hello children. So today I am going to discuss the keywords from the chapter crop production and management. So let's begin. So number 1 is agricultural practices. So agricultural practices क्या होता है? So activities involved in the cultivation of a crop are called agricultural practices, such as preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पढ़ा था. दैट मीन्स कि जब हम अपनी क्रॉप लगाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं, तो उसी स्टेप्स को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. तो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? दैट इज Animal husbandry is a branch of agriculture which deals with feeding, shelter, health and breeding of animals. यानी कि इसको हम बोलते हैं पशुपालन. किस तरीके से हम एनिमल्स को पालते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट वन इज क्रॉप. सो क्रॉप्स क्या होता है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप. अब अगर आप लोगों ने फील्ड्स में देखा होगा तो वहाँ पे क्या देखते हैं, एक फील्ड में जनरली एक ही तरीके की क्रॉप्स ग्रो होती हैं. ठीक है, और बहुत ही लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं और उसमें बहुत सारी क्रॉप्स लगाई जाती हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप्स. देन नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलाइज़र. तो फर्टिलाइज़र, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called fertilizers. तो fertilizers क्या होता है? हम प्लांट में हम डालते हैं सारी चीज़ें, तो क्रॉप्स को या प्लांट को जो है सॉइल से नहीं मिल पाती है, तो हमें अलग से वो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करना पड़ता है प्लांट्स को फॉर देयर बेटर ग्रोथ. ठीक है, तो इसलिए हम अलग से फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और ये मैन्योर का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर ये दोनों ही हम अलग से सॉइल में डालते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल्स होता है, यानी कि ये फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जो मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक होता है. ये हमें प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट से ये मैन्योर को बनाया जाता है. तो ये आपका फर्टिलाइज़र और मैन्योर का मेन डिफरेंस होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट पर, ग्रेनरीज. ग्रेनरीज क्या होती हैं? ग्रेनरीज आर द स्टोर हाउसेज वेयर द फार्मर्स कीप देयर ग्रेन्स फॉर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग. अब ग्रेनरीज क्या होती हैं? जब फार्मर्स क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद उसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो कहाँ पे स्टोर करते हैं? बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और या बड़े बड़े गोदाम्स होते हैं, मतलब ऐसी जगहों में जो है उसको रखते हैं स्टोर करके ग्रेन्स को. नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. अब क्रॉप हमारी मैच्योर हो गई, अब उसको हमें काटना है, स्टोर करना है, तो काटने को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन. अब इरिगेशन क्या होता है? प्लांट्स में पानी डालने को हम बोलते हैं इरिगेशन. ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. ऑल राइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज खरीफ. खरीफ क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में लगाई जाती है. सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट. ठीक है, मैन्योर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्योर, जब फर्टिलाइज़र मैं आपको पढ़ा रही थी तो उस समय मैंने मैन्योर का भी पॉइंट आपको बताया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैन्योर को. मैन्योर इज़ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant wastes or animal waste and is added to the soil for healthy growth of the plants. ठीक है, मैन्योर किससे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एज वेल एज एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है, जो कि हम सॉइल में डालते हैं और जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है. नेक्स्ट है प्लाव. प्लाव मीन्स हम सॉइल को किस तरीके से हम उसको अपसाइड डाउन कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं. ठीक है, वीड्स निकाल रहे हैं, वो सब हम किसकी हेल्प से करते हैं? प्लाव की हेल्प से करते हैं. एक तरीके का ही टूल होता है. ठीक है, सो प्लाव इज़ अ टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर विच इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन. ठीक है, किसका बना हुआ होता है? वुड का बना होता है या आयरन का बना हुआ होता है. एंड इट हेल्प्स इन टिलिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स. किस लिए यूज़ होता है? टिलिंग द सॉइल, रिमूविंग ऑफ वीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड टर्निंग द सॉइल. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट पर, दैट इज़ रबी. रबी क्रॉप क्या होती हैं?
अब खरीफ क्रॉप क्या आती है जो कि रेनी सीजन में हम लगाते हैं, लेकिन जो रबी क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में हम जो क्रॉप्स लगाते हैं उस क्रॉप को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। इस टाइप की क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। क्यों? क्योंकि ये विंटर में इनको लगाते हैं। नेक्स्ट सीड्स। अब सीड्स क्या होते हैं? सब जानते हैं सीड एक हार्ड पोर्शन होता है प्लांट का, ये फ्रूट के अंदर पाया जाता है और इसी से हमको न्यू प्लांट मिलता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? The small hard portion of the plant which grows into a new plant of the same kind। ठीक है, अगर हम मैंगो का सीड लगा रहे हैं तो हमें मैंगो ही प्लांट मिलेगा, सेम काइंड। अगर हम मैंगो का सीड लगा रहे हैं तो हमें उसमें जो है बनाना नहीं मिलेगा या ग्रेप्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? या एप्पल नहीं मिलेगा। मैंगो के सीड में हमें मैंगो ही प्लांट मिलेगा, एप्पल का सीड लगाएंगे तो हमें एप्पल का प्लांट मिलेगा। इसलिए लिखा है ना न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड। नेक्स्ट है सिलो। सिलो भी क्या होता है? ये भी लार्ज एक स्टोरेज टैंक्स होता है जिसमें जब हम क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं उसको ड्राई करते हैं, सन ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको स्टोर करके रख देते हैं। या तो हम ग्रेनरीज में रखते हैं या हम सिलोज में रखते हैं। तो silos are the large storage tanks to store the grains and protect them from pests, rats and insects। ठीक है, तो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? ग्रेन्स को सिलो में करते हैं। क्यों हम स्टोरेज करते हैं? ताकि हमारे जो ग्रेन्स है वो पेस्ट से, रैट से या इंसेक्ट से बचे रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है सोइंग। अब सोइंग क्या होता है? बरिंग और स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, सोइंग मीन्स या तो हम सीड को सॉइल में गाड़ रहे हैं या फिर हम स्कैटर्ड करे, छिड़काव कर दे रहे हैं सॉइल में एक प्रॉपर डिस्टेंस में, जिससे कि जिसे हम क्या बोलते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? कीपिंग थिंग्स सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ बेटर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। तो हम क्रॉप को स्टोर करके क्यों रखते हैं? ताकि एकदम तुरंत तो सारा हमारा जो ग्रेन्स है ना वो कंज्यूम तो नहीं होगा, बहुत से बच जाएंगे ग्रेन्स। ठीक है, तुरंत तो हम मार्केट में नहीं उसको सप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे? स्टोर करके रख देते हैं लंबे समय तक। घर पे भी आप लोग देखते होंगे आपकी मम्मी बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हैं। जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो पूरे 1 मंथ का पूरा ग्रॉसरीज मंगा के रख लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है, फिर उसको पूरे 1 मंथ तक यूज़ करते हैं। ये नहीं कि रोज़ के रोज़ की मम्मी आपकी दाल खरीद रही हैं, डेली आज अरहर की दाल ले रही हैं तो मसूर की दाल बनाना है तो मसूर की दाल ले रही हैं, अगर आज राजमा बनाना है तो राजमा ले रही खरीद रही हैं शॉप्स। ऐसा नहीं ना, इकट्ठे सारा ले लिया जाता है 1 मंथ या 2 मंथ्स का खरीद के और फिर उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, अब ग्रेन्स के ऊपर क्या होता है? ये क्या हग्स भी हम बोल सकते हैं, वो लगा रहता है और उसको हमें ग्रेन से हटाना पड़ता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या आप लोग को पता है थ्रेशिंग के बाद हम क्या करते हैं? वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि थ्रेशिंग के बाद हम क्या करते हैं। नेक्स्ट है वीड्स। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, अब हमको कोई क्रॉप ग्रो करना है, लगाना है, तो हमने जो क्रॉप मुझे चाहिए वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। अब वीडीसाइड्स क्या होता है? यही जो अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए जो हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। ठीक है, तो वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स which are used to kill weeds। okay? अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम आते हैं विनोइंग। अब विनोइंग कैसे करते हैं? थ्रेशिंग तो हो गया, उसके बाद विनोइंग हम कब यूज़ करते हैं? हैवियर पार्टिकल्स को, हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए विनोइंग करते हैं। अब ये हम किस प्रोसेस से करते हैं? या तो हम विंड के प्रोसेस से करते हैं या एयर को हम आर्टिफिशियली हम एयर ब्लो करते हैं। ठीक है, यानी कि विनोइंग इज द प्रोसेस इन विच हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये इस चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का हमारा कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे एक्सरसाइजेस दैट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, जो भी कुछ होगा वो मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।